मित्रों, पीटी 2022 प्रश्न श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, इस श्रृंखला में हम आज हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक सामाजिक विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, या ऋग्वैदिक काल में विधवा विवाह की प्रथा समाज में विद्यमान थी। तो मित्रों, आपको पता होगा विधवा विवाह, देवर विवाह की प्रथा उस टाइम विद्यमान थी, बट बाल विवाह नहीं था। इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। लोगों द्वारा भूमि के निजीकरण को व्यापक रूप से धन के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि लोग धन के प्रतीक, जिस आधार पर लोगों को धनवान कहा जाता था, उसका प्रतीक भूमि थी क्या। तो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, तो ऋग्वैदिक काल में धन का प्रतीक भूमि ना होकर गाय थी। उस काल में जो भी युद्ध वगैरह हुए थे वो गायों के संदर्भ में हुए थे, गायों को लेकर हुए थे। इस हिसाब से हमारा दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। और हमारे पास तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, लोग यज्ञ करते समय यज्ञ सूत्र एवं अनुष्ठानों का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों, लोग जब यज्ञ पूजा करते थे तब अनुष्ठानों का प्रयोग ना करके प्रार्थना और बलि जैसे माध्यमों से भगवान को खुश करते थे, भगवान की प्रार्थना करते थे, पूजा करते थे। ये पूजा सामूहिक रूप से भी करते थे, व्यक्तिगत रूप से भी करते थे। इसमें सब्जियां, जौ वगैरह को भगवान के प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जाता था। और इस हिसाब से हम देखते हैं तो इस क्वेश्चन 6 का आंसर होगा ऑप्शन सिर्फ ए। इसमें हम देखते हैं ऑप्शन ए कौन सा है, एक। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही होगा, केवल एक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 ये है कि वैदिक काल के दौरान संग्रहित्री शब्द का उल्लेख, वैदिक काल में संग्रहित्री शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाएगा। देहांती भूमि के प्रभारी अधिकारी के लिए, कोषाध्यक्ष के लिए, गांव के मुखिया के लिए, परिवार के मुखिया के लिए। तो दोस्तों, आपने ऋग्वैदिक की प्रशासनिक संरचना के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें इसका उल्लेख है। तो संग्रहित कोषाध्यक्ष के लिए उपयोग में किया गया। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही होगा, 7th का भी ऑप्शन सही होगा। आप टिक मार्क करिए। और इसके साथ ही मैं ऋग्वैदिक काल के जो भी पद थे उनके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। किस पद को किस नाम से पुकारा जाता था। राजा को राजन कहते थे, पुजारी को पुरोहित कहते थे, सेनानी को कमांडर कहते थे, संग्रहित्री को कोषाध्यक्ष कहते थे, ग्रामीणी को ग्राम के प्रधान, जैसे आज के टाइम सरपंच होता है, इस हिसाब से था। जो परिवार का मुखिया होता था कुलपा कहा जाता था, वज्रपति देहाती भूमि के अधिकारी को कहा जाता था, सारथी सूत को कहा जाता। इस हिसाब से आप सभी याद कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा बनती है। और इसी के साथ हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उत्तर वैदिक समाज ऋग्वैदिक समाज से किस प्रकार भिन्न था। इस संदर्भ में आपको सही कथन साधना है। तो दोस्तों, उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक समाज में काफी कुछ समानताएं के साथ भिन्नता भी दिखती है। तो ये भिन्नता के संदर्भ में क्वेश्चन है कि क्या क्या भिन्नता थी और क्या क्या समानता थी। समाज में सामाजिक विभाजन उत्तर वैदिक युग में अधिक कठोर हो गया। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जब ऋग्वैदिक हम पढ़ते हैं तो वहाँ की सामाजिक संरचना इतनी जटिल नहीं, वहाँ एक कबीलाई समूह था, वर्ण व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल में जाते हैं तो वहाँ पे एक कबीलाई व्यवस्था समाप्त होकर एक सामाजिक वर्ण व्यवस्था में बदल जाता है। अलग अलग जातियां बन जाती हैं जो काम के आधार पर बनती है, तो एक कठिन वर्ण व्यवस्था हो जाती है। तो इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया। सभा प्रणाली उत्तर वैदिक युग में कम विविध हो गई। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो ऋग्वैदिक में थी वह सभा और समितियों का बहुत ही महत्व होता।
उसमें सभी महिलाएं पुरुष भाग लेते थे और वो निर्णय निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी कबीले समाज में। इसकी महत्ता जब हम उत्तरवैदी काल समाज में जाते हैं तो इसकी महत्ता बहुत समाप्त हो गई और साथ ही में इसका स्वरूप भी चेंज हो गया। इसमें महिलाओं को भाग लेने नहीं दिया जाता था और साथ ही में इसमें कुछ समाज के कुलीन वर्ग और पुरोहित वर्ग थे, उन्हीं का अधिकार था। सभी को समान अधिकार सभा और समितियों में नहीं दिया जाता था। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन दूसरा भी सही हो गया। और अब तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन ये कहता है कि ऋग्वैदिक काल के विपरीत उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा ने अपना महत्व खो दिया था, कि उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं थी और वैदिक काल में मूर्ति पूजा थी। ये क्वेश्चन कह रहा है, तो हम देखते हैं सही है या गलत है। तो दोस्तों हमारे हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि आपको पता होगा जो ऋग्वैदिक काल है वहां पे मूर्ति पूजा नहीं थी। वहां के इंद्रदेव है, अग्निदेव है, देवताओं को प्रार्थना थी करते थे वहां का समाज, बट उनको एक प्रतीक के रूप में, किसी वस्तु के रूप में लोग नहीं पूजते थे। लेकिन जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में जाते हैं तो हम देखते हैं देवताओं का मूर्ति पूजा के रूप में, देवताओं की पूजा मूर्ति पूजा के रूप में की जाने लगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं थी और उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा का महत्व और बढ़ गया था। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन तीसरा गलत हो गया। तो हम 8वें का सही उत्तर देखते हैं। ऑप्शन ए और 2 सही है। इस हिसाब से 8वें का अपना ऑप्शन बी सही है, केवल 1 और 2। और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त कथन है, उसमें से कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। हम देखते हैं। ऑप्शन 1, वेदों ने किसी जादू का निर्देशन नहीं किया बल्कि केवल प्रार्थना एवं अनुष्ठान किया। ये बोल रहा है कि वेदों में किसी जादू टोने की बात नहीं कर रखी है, केवल एक प्रार्थना और अनुष्ठान के बारे में बात कर रखी है। तो दोस्तों अपने वेदों के बारे में पढ़ा होगा, तो जो चौथा वेद है अथर्ववेद, उसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों के समाधान के लिए जादू टोने की बात कर रखी है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ये गलत हो गया। और दूसरा ऑप्शन ने अरण्यकों ने बलि के महत्व और लाभों पर जोर दिया। जो सन्यासियों के द्वारा लिखे गए विद्यार्थियों के ज्ञान के लिए अरण्य, उसमें बलि के महत्व को अधिक प्रबलता से बताया गया है, उसके महत्व पर जोर दिया गया, उनके लाभों पर जोर दिया। ये क्या सही है? नहीं दोस्तों, जैसे अर्निंग के बारे में पढ़ा होगा आपने, तो ये सन्यासियों द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञान को प्रोग्रेस करने के लिए लिखे गए थे, जो रहस्यवाद और दर्शन की बात करते हैं, न कि बलि के महत्व की। इनमें बलि का विरोध किया गया और साथ ही में ध्यान पर जोर दिया गया। तो इस हिसाब से हमारे यहाँ दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे और इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा डी होगा, ना तो 1 ना तो 2। और इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वेदांगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये अपन को बताना है। वेदों के उचित पाठ और समझ के बारे में बताते हैं। वेदांग श्रुतियों के रूप में योग्य नहीं है। वेदांग श्रुतियों के रूप में योग्य नहीं है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। दोनों ऑप्शन सही है। देखते हैं, जो वेदांग है, जो वेदों को सही तरीके से समझने के लिए उसके भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, तो इस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन सही होगा। और वेदांग श्रुतियों के रूप में योग्य नहीं है। वेदांग है वो श्रुतियों के रूप में
योग्य नहीं है, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो मैं भी दूसरे वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। थैंक यू वेरी मच।